ड्रैगन के सामने फीके पड़ेंगे सालार और रॉकी? अब ऐसा तो लग ही रहा है, पर क्यों और किस वजह से, ये सब बताने से पहले ड्रैगन से जुड़ा एक सरप्राइज तो जान लीजिए आप। क्या पता इसके बाद आपको तैयारी करनी पड़े। तो दोस्तों, जुनियर एनटीआर और प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म एनटीआर 31, जिसे अभी के लिए ड्रैगन कहा जा रहा है, उसे लेकर 9 अगस्त को हैदराबाद में एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट होने वाला है। जी हाँ, इसलिए तो कहा था हमने कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी हैदराबाद जाने के लिए। पर अब ऐसा हो सकता है कि इस इवेंट में फिल्म के टाइटल को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाए, क्योंकि ड्रैगन एक टेंटेटिव टाइटल रखा गया है, ऐसा बोला जाता है। पर अगर यही टाइटल रहा तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इस कैरेक्टर के सामने रॉकी और सालार चाय कम पानी भी लग सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ड्रैगन की क्वालिटीज इसमें बिठाने की हम कोशिश करेंगे तो फिर ड्रैगन शेप में बड़ा होता है ना, यानी कि एनटीआर के कैरेक्टर का लेवल और स्केल भी बड़ा होगा सालार और रॉकी भाई के कैरेक्टर के हिसाब से। अब दूसरी चीज, ड्रैगन को हिंदी में सांप बोला जाता है, तो इसी के चलते ऐसा हो सकता है कि एनटीआर का कैरेक्टर नेगेटिव और काफी ज्यादा जहरीला हो, क्योंकि प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरेक्टर्स के दर्दनाक पास्ट तो होते ही है, और ये पास्ट ही उन्हें आगे चलकर मॉन्स्टर्स बना देते हैं। जैसे केजीएफ में रॉकी भाई अपनी गरीबी की वजह से एक मॉन्स्टर बन गया, तो ऐसे ही एनटीआर के कैरेक्टर की भी एक पास्ट स्टोरी होगी, जो कि इतनी पेनफुल होगी कि उसके अंदर एंगर और रिवेंज, इन इमोशंस का कॉकटेल कूट कूट के भरा होगा। वैसे ड्रैगन की एक और क्वालिटी होती है, और वो है फायर। अब फायर सुनने के बाद पुष्पा भाव की याद तो आपको आई ही होगी, पर खैर अभी उनकी बात नहीं हो रही है। पर फायर के साथ हमने कुछ कैरेक्टर्स कुछ फिल्मों में से पहले देखे हैं, जैसे कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर का कैरेक्टर, जिसके पास आग से खेलने का हुनर होता है। फिर दीपिका पादुकोण पद्मावत ओम शांति ओम में फायर से खेलती भी नजर आई थी। शाहरुख खान अपनी फिल्म कोयला में अपनी ही बॉडी पर लगी फायर के साथ स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए। इतना ही क्यों, फिल्म घोस्ट राइडर जैसी हॉलीवुड फिल्म भी इसका एक एग्जांपल है। पर ये कैरेक्टर्स, ये फिल्में और इनके जॉनरास पूरी तरह से डिफरेंट है और अधिकतर फैंटेसी कैटेगरी में आते हैं। पर प्रशांत नील का यूनिवर्स इन सब से अलग है। ड्रैगन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके तले एनटीआर कोई फायर के जादुई प्रयोग दिखाते हुए नहीं दिखेंगे किसी सर्कस की तरह, पर हाँ, फायर जैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक तो होगी। अगर इस फायर के चलते हम कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश करें तो डेफिनेटली एनटीआर का ट्रिपल आर का कैरेक्टर हमने देखा है इससे पहले, जिसमें कि वो भले ही पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, वही रामचरण का कैरेक्टर फायर को रिप्रेजेंट करता है। पर कुछ सीन्स में, जैसे कि एनटीआर के एंट्री वाले सीन में शेर और उनका एक ही फ्रेम में दिखना, या उनका शेर और बाकी जानवरों से भरी गाड़ी लेकर फिरंगियों के सामने जाना, ये सीन्स उनकी लीडरशिप और ब्रेवनेस को दिखाती है। और फायर को भी, जो स्लो मोशन शॉट्स और थ्रिलिंग सीजीआई के साथ दिखाए गए थे। तो हम इस फायर की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कैरेक्टर के अंदर होती है। वैसे डेफिनेटली प्रशांत नील सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनने वाली इस फिल्म में भारी वीएफएक्स का इस्तेमाल भी जरूर होगा, और डार्क एंड ग्रे थीम अपने रिवाज को फॉलो करते हुए यूज की जाएगी, जैसे सालार और केजीएफ में दिखाई दी। खैर, पर ड्रैगन, ये कैरेक्टर प्रशांत के सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होने वाला है, ऐसी वाइब्स आ रही है। खैर, पर बाकी सब तो हमें लॉन्च इवेंट के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.